मूवी की शुरुआत होती है तो सबसे पहले हम हैना नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने पिता एरिक के साथ बेहद ही बर्फीली पहाड़ियों और वीरान जंगलों में रहती है। दुनिया से इतने दूर रहने के बावजूद भी हैना के पिता ने उसे 6 अलग अलग भाषाएं सिखाई हुई थी। हैना को कोई जूडो कराटे में हरा नहीं सकता, वो तीर अंदाजी और गन चलाने में माहिर है और इन सब की ट्रेनिंग उसके पिता एरिक उसे पिछले 13 सालों से दे रहे थे, क्योंकि इसके पिता पहले CIA के एजेंट थे। लेकिन एरिक को अपने ही डिपार्टमेंट के कुछ खुफिया राज पता चल गए थे, इसलिए सभी डिपार्टमेंट के लोग उसके दुश्मन बन चुके थे। वो अपने काम में माहिर था पर बाकी के लोग उसे मारना चाहते थे, इसलिए वो अपनी और अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए इस वीरान जगह में रहने लगता है। फिर हम देखते हैं कि एरिक जब रात के समय पे हैना को म्यूजिक की क्लास दे रहा था तो हैना कहती है कि मुझे म्यूजिक सुनना है और उसे महसूस करना है, और हैना कहती है कि अब मुझे इस जगह से बाहर जाना है। तो एरिक उसे कहता है कि तुम्हें पता तो है ना हमें इस जगह से बाहर कितना खतरा है, पर हैना कहती है मैं फिर भी बाहर जाना चाहती हूँ, अब मैं तैयार हूँ और मुश्किलों का सामना कर सकती हूँ। तो हैना की ये बात सुनकर एरिक उसे एक डिवाइस ले आकर देते हैं और वो हैना को कहता है कि अगर तुम ये बटन दबाओगी तो CIA को हमारी लोकेशन पता चल जाएगी और उसके बाद हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगर तुमने एक बार इस बटन को दबा दिया तो हमें वापस जाने के कोई भी रास्ते नहीं मिलेंगे। तो फिर हमें मजबूरन CIA के एजेंट मरीशा को मारना होगा जो तुम्हें और हमें मारना चाहते हैं। और ये सब बातें बता के एरिक किसी काम से घर से बाहर जाता है। जब वो अपना काम करके घर वापस आता है तो वो देखता है हैना ने वो बटन दबा दिया है। बटन दबाते ही उसकी लोकेशन CIA एजेंट के पास पहुंच जाती है। तो फिर इसके बाद देखते हैं कि मरीशा सबको बुलाकर एक मीटिंग करती है, एरिक को मारने का प्लान बनाती है। तो मरीशा यहाँ पे सबको बताती है कि एरिक एक होनहार और काबिल एजेंट था, लेकिन एरिक को हमारे कुछ खुफिया राज पता चल गए जो हमारे लिए खतरा है, इसलिए हमें उसे जान से मारना होगा। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एक फोर्स है जो उनको मारने के लिए उनकी लोकेशन की तरफ निकल जाती है। और फिर इधर एरिक हैना को कहता है मैं जैसा बोलूं तुम्हें वैसा ही करना होगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ सरहद के लिए और फिर बाद में तुम्हें भी सरहद आना होगा। और ऐसा बोल के एरिक वहाँ से निकल जाता है। एरिक के जाते ही CIA के एजेंट हैना के घर को पूरा घेर लेते हैं। दो लोग घर में घुस जाते हैं और हैना पलक झपकते उन लोगों को मार देती है, लेकिन इसके बावजूद भी CIA के लोग हैना को पकड़ लेते हैं। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हैना CIA के हेडक्वार्टर पे बैठी है और वहाँ पे ऑफिसर उसे पूछताछ कर रहे हैं, पर हैना उस ऑफिसर से कोई बात नहीं करती और उसे कहती है कि मैं सिर्फ मरीशा से ही बात करूंगी। तो फिर ये जानने के बाद वहाँ पे एक लड़की आती है जो मरीशा से मिलती जुलती है, वो नकली मरीशा बनकर आई थी। तो वो लड़की आते ही हैना से कहती है मैं ही मरीशा हूँ, बताओ तुम क्या कहना चाहती हो। तो हैना उससे कुछ सवाल पूछती है ताकि उसे कन्फर्म हो जाए कि ये मरीशा ही है, और ये सारे के सारे सवाल मरीशा से जुड़े हुए होते हैं। और ये एजेंट लड़की वो सारे के सारे जवाब सही देती है क्योंकि उसके कानों में हेडफोन लगे हुए थे और उसका कॉन्टेक्ट मरीशा से था। मरीशा उसे सारे जवाब बता रही थी और जैसे ही हैना को कंफर्म हो जाता है कि यही मरीशा है, वो उसे गले लग के रोने लगती है। और ये सब देख के जो एजेंट उस पर नजर रखे होते हैं उन लोगों को लगता है कि यहाँ पे अभी खतरा है। वो सब हैना को बेहोश करने के लिए एक इंजेक्शन लेके उसके कमरे में घुसते हैं, लेकिन हैना यहाँ पे उन दोनों को मार देती है और उन दोनों की गन छीन लेती है और मरीशा बनी नकली लड़की को मार देती है। फिर वो उसी गन से यहाँ पे लगे सभी कैमरा को शूट कर देती है और फिर हैना यहाँ से भागने लगती है और मरीशा ये सब देखकर काफी हैरान होती है। तो हैना यहाँ पे CIA के लैब में जाती है और वहाँ पे अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेती है, और ये मेडिकल रिपोर्ट देने के बाद वो एक टनल के जरिए निकल जाती है और ये टनल का रास्ता एक रेगिस्तान में निकलता था। तो वो देखती है कि उसके ऊपर से काफी सारी गाड़ियां निकल रही हैं, तो वो एक गाड़ी को पकड़कर काफी दूर तक एक शहर में पहुंच जाती है। तो यहाँ पे इसे 2 भाई बहन मिलते हैं। सोफी उसे कहती है कि तुम हमारे साथ चल सकती हो, पर हैना वहाँ से भाग जाती है। तो फिर इसके बाद हम मरीशा को देखते हैं, वो एरिक की पुरानी फाइल देख रही थी, तभी यहाँ पे स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। तो जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मरीशा ने एरिक की गाड़ी पे हमला कर दिया था और इसी हमले में हैना की मॉम मारी जाती है। तभी एरिक हैना को लेकर जंगलों की ओर भाग जाता है, तभी से मरीशा एरिक को ढूंढ रही है। तो इधर हम हैना को देखते हैं, वो चलते चलते एक गाँव में पहुंचती है। वहाँ पे वो कुछ कपड़े चुराती है और उसे पहन लेती है। हैना को जहाँ पे एक होटल दिखाई देता है, पर हैना के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। तो हैना जहाँ पे होटल में जाती है और होटल के मालिक से बात करती है और उसे मदद के लिए कहती है। होटल का मालिक एक अंग्रेज को अरबी में बात करते हुए देखकर हैरान हो जाता है। तो फिर वो मालिक हैना को जहाँ पे एक कमरा दे देता है। तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि इसी होटल में वो सोफी और उसका भाई भी मिलता है। तो सोफी जहाँ पे उसे डिनर में इन्वाइट करती है। तो हैना रात के टाइम डिनर पे पहुंच जाती है। सोफिया की फैमिली और हैना आपस में काफी सारी बातें करते हैं। सुबह होने पे हम देखते हैं कि सोफिया अपनी फैमिली के साथ घर को निकल जाती है, पर हैना भी सोफिया की गाड़ी में चोरी से बैठ चुकी थी। इधर हम देखते हैं कि ये CIA के एजेंट उस होटल के मालिक को पकड़ लेते हैं और फिर हैना के बारे में पूछताछ करते हैं, पर उस होटल के मालिक को हैना के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो ये लोग CCTV कैमरा से पता लगा लेते हैं कि हैना किसी गाड़ी में बैठ कर गई है। ये पता चलने के बाद वो लोग होटल के मालिक को मार देते हैं। तो इस साइड हम एरिक को देखते हैं जो पानी के रास्ते होते हुए सरहद शहर तक पहुंच जाता है और यहाँ पे उसे 2 पुलिस वाले देख लेते हैं। इससे वाले कि जो पुलिस वाले एरिक को पकड़े, एरिक उन दोनों को मारकर पानी में फेंक देता है और इस बात की खबर मरीशा को लग जाती है। तो इस साइड हम गाड़ी में हैना को देखते हैं, वो सोफी को फैमिली को देखकर काफी खुश हो रही थी और उसकी फैमिली काफी एंजॉय कर रही थी। पर यहाँ पे सोफी का भाई हैना को देख लेता है, पर वो किसी को कुछ भी नहीं बताता। जब ये लोग रास्ते में आराम करने के लिए एक होटल में रुकते हैं तो सोफी यहाँ पे हैना को देख लेती है। वो हैना को साथ चलने को कहती है। हैना भी उनकी बात मानकर उनके साथ रुक जाती है। तो यहाँ पे हैना सोफिया को बता देती है कि मैं अपने डैड को मिलने के लिए सरहद शहर जा रही हूँ। फिर ये लोग इस होटल में एक लड़के से मिलते हैं। हैना की उस लड़के के साथ दोस्ती हो जाती है। फिर ये लोग बाइक में घूमते हैं और एंजॉय करते हैं, और जैसे ये लड़का हैना को छूने की कोशिश करता है, हैना उस लड़के को पटक देती
देती है। और इधर हम मरीशा को देखते हैं, वो हैना को ढूंढते हुए उसकी नानी के घर पहुंच जाती है। वो उसको हैना के बारे में पूछती है, पर ये बूढ़ी औरत उसे कुछ भी नहीं बताती। तो फिर मरीशा इस बूढ़ी औरत को मार देती है। इसके बाद हम एरिक को देखते हैं, जो हैना को मिलने के लिए जा रहा था। लेकिन तभी जहाँ पे एरिक को पता चल जाता है कि कुछ लोग हैं जो उसका पीछा कर रहे हैं, तो इस पीछे को छुड़वाने के लिए वो एक बेसमेंट के अंदर जाता है। तो एरिक जहाँ पर एक एक करके सभी पीछा करने वाले लोगों को मारता है। तो एरिक को जहाँ पे पता चल जाता है कि जो लोग मेरा पीछा कर रहे थे वो सारे के सारे मरीशा के थे। तो फिर इसके बाद देखते हैं कि एरिक मरीशा के घर पहुंच जाता है। वो गार्ड को गोली मारकर उसके घर में घुस जाता है, लेकिन मरीशा जहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए छुप जाती है और मौका देखकर जहाँ से भाग जाती है। तो इस साइड हम देखते हैं हैना जब वैन में बैठी हुई थी, तभी सोफिया की मॉम को पता चल जाता है कि उसकी गाड़ी का पीछा हो रहा है। तो ये बात हैना को भी पता चल जाती है और हैना इन लोगों को मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। वो सोफिया को ये कहकर यहाँ से निकल जाती है कि तुम मेरे पीछे मत आना, और वो वैन से उतरकर भाग जाती है। और मरीशा के लोग उसको पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। हैना भाग के जाकर एक कंटेनर के अंदर छुप जाती है, लेकिन इन सब में से एक एजेंट हैना को देख लेता है, जिसके कारण हैना और एजेंट की आपस में लड़ाई हो जाती है। हैना यहाँ पे एक एक करके सभी लोगों को मार देती है और ये सब सोफिया देख लेती है। ये सब देख के सोफिया काफी डर जाती है और सोफिया यहाँ से डरकर भाग जाती है। अभी भी हैना के पीछे काफी सारे लोग लगे हुए थे। हैना पीछा छुड़ाने के लिए समुद्र में कूद जाती है। तो इधर हम देखते हैं कि उन लोगों ने सोफी की फैमिली को बंदी बना लिया था और ये लोग उनसे पूछताछ कर रहे थे। पूछताछ करने के लिए मरीशा भी वहाँ पर पहुंची हुई थी। जब ये लोग इस छोटे बच्चे से पूछताछ करते हैं, तो ये छोटा बच्चा उन्हें बता देता है कि हैना अपने पिता को मिलने के लिए सरहद जाएगी। तो इस साइड हम हैना को देखते हैं, जो कि तैर कर एक बोट में आ चुकी थी और बोट से वो सीधा शहर पहुंच गई थी। शहर में आकर वो उस लोकेशन पर पहुंच जाती है जहाँ पे उसके पिता ने उसे बताया था, और जहाँ एक पार्क में बने शॉप में आती है, जहाँ पे एक मजिशियन था। ये मजिशियन हैना के बारे में पहले से सब कुछ जानता था। वो हैना को एक पासपोर्ट देता है और एक लेटर देता है और साथ में एक एड्रेस भी देता है। वो हैना को बताता है कि मैं तुम्हारी मॉम को जानता हूँ, तुम्हारी मॉम एक सिंगर थी, और ये मजिशियन उसकी मॉम का एक गाना भी प्ले करता है। तो हैना जहाँ पे जिंदगी में पहली बार अपने कानों से एक गाना सुनती है। पर तभी वहाँ पे हैना का ढूंढते हुए मरीशा अपने लोगों के साथ वहाँ पर पहुंच जाती है। इससे पहले कि मरीशा अंदर आते ही वो मजिशियन उसे देख लेता है और वो हैना को छुपने के लिए कहता है, और वो लोग अंदर आते ही इस मजिशियन को मारने लगते हैं और ये लोग उसे एरिक और हैना के बारे में पूछने लगते हैं। पर ये बंदा साफ साफ मना कर देता है। और इतने में मरीशा के पास एक फोन आता है जो हैना का पीछा कर रहे एक एजेंट का था। वो मरीशा को बताता है कि एरिक ने हैना को झूठ बोला है कि वो उसका डैड है, और वो उस एक्सपेरिमेंट के बारे में सब जानता है जो उसने सालों पहले बंद कर दिया था। और ये सारी बातें हैना छुपकर सुन रही थी। उसे इस बात से काफी झटका लगता है कि एरिक ने उसे झूठ बोला है कि वो उसका बाप है। फिर हैना जहाँ से निकलती है और भागकर एक कैफे में जाती है, जहाँ पर वो एरिक के बारे में सर्च करती है। तो उसे जहाँ पे पता चलता है कि एरिक ने कभी शादी ही नहीं की और मरीशा के एजेंट ने जो जो बातें कही है वो सारी सच है। एरिक सच में हैना का डैड नहीं है। और मजिशियन ने जो एड्रेस दिया था हैना वहाँ पे पहुंच जाती है। वो उसके ग्रैंड मदर का घर था। घर में एंटर होते ही उसे एक तस्वीर दिखाई देती है जिसपे गोली लगी हुई थी, और गोली का निशान देखकर हैना समझ जाती है कि मरीशा ने उसकी ग्रैंड मदर को भी मार दिया है। तो हैना जहाँ पे सदमे में आ जाती है, लेकिन पीछे से एरिक भी वहाँ पर पहुंच जाता है। वो उसे खुशी से मिलने के बजाय हैना उसे सवाल पूछने लगती है, क्या तुम मेरे डैड हो? तो एरिक ये सवाल सुनकर शॉक्ड हो जाता है। वो हैना को बताता है कि मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, पर लेकिन हैना के बार बार पूछने से तो एरिक उसे सच बता देता है। एरिक उसे बताता है कि जब मैं सीआईए का एजेंट था तो मुझे एक मिशन पे भेजा गया था जिसमें मुझे एक प्रेग्नेंट लेडी को खोजना था। तो तुम्हारी मॉम भी उन प्रेग्नेंट लेडियों में से एक लेडी थी, और फिर मिशन के हिसाब से हमें प्रेग्नेंट लेडी के पेट में एक इंजेक्शन देना होता है जिससे बच्चा ताकतवर, निडर और बेखौफ पैदा होता है। ये एक एक्सपेरिमेंट था। ये एक्सपेरिमेंट इसलिए चलाया गया था ताकि ये बच्चे बड़े होकर सीआईए के एजेंट बने, और ये बच्चे नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट में 20 औरतों को चुना गया था, लेकिन जब बच्चे 2 साल के हो गए तो मरीशा ने इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया। उसने काफी लोगों को मरवा दिया, और वो तुम्हें भी मारना चाहती थी, लेकिन मैं तुम्हें बचा के यहाँ से काफी दूर ले गया। और मरीशा ने हम पर भी हमला किया था, और इस हमले के कारण तुम्हारी मॉम मारी गई। मरीशा इस एक्सपेरिमेंट का नामो निशान मिटाना चाहती थी, इसलिए मैं पिछले 13 सालों से तुम्हें लड़ने की और अपनी सुरक्षा करने की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। बेशक मैं तुम्हारा असली डैड नहीं हूँ, लेकिन मैं असली डैड से भी ज्यादा तुमको प्यार करता हूँ। और ये सारी बातें सुनकर हैना काफी गुस्से में आ जाती है, और ये सुनकर वो बाहर जाने लगती है। तो भी एरिक उसे रोकने लगता है। तो एरिक को रोकता देख हैना उसे फाइट करने लगती है। तो हैना जहाँ पे एरिक को हरा के वहाँ से निकल जाती है, तभी वहाँ पे मरीशा की गाड़ी भी आ जाती है। मरीशा की गाड़ी देखकर एरिक हैना को जल्दी से भागने को कहता है, और एरिक खुद उन लोगों का ध्यान भटकाता है। वो लोग मिलकर एरिक को पकड़ लेते हैं और वहाँ पे फाइट शुरू हो जाती है। एरिक जहाँ पे मरीशा के लोगों को हरा देता है। इससे पहले कि एरिक उन दोनों को मारता, मरीशा ही उसे गोली मार देती है, और फिर गोली लगने की वजह से वहीं पे एरिक की मौत हो जाती है। तो इधर हम देखते हैं हैना को। हैना भागकर उसी मजिशियन के पास जाती है। जब वो उसके घर में एंटर होती है तो वो देखती है कि मजिशियन को उन लोगों ने मार दिया है, लेकिन तभी मरीशा भी उसका पीछा करते हुए हैना के पास पहुंच जाती है। हैना वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर मरीशा उसे गन पॉइंट पे ले लेती है। तो मरीशा हैना को कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तो हैना कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। तो ऐसा कहकर हैना मरीशा के ऊपर हमला कर देती है, और मरीशा भी उधर से गोली चला देती है और हैना को गोली लग जाती है। पर एक्सपेरिमेंट के चलते हैना में ज्यादा पावर थी, जिसकी वजह से वो फिर से उठ जाती है और उठकर वो मरीशा को मारने के लिए दौड़ती है। मरीशा भी उससे जान बचाकर भागती है, लेकिन भागते भागते मरीशा का पैर फिसल जाता है और मरीशा वहाँ पे गिर जाती है। गिरने की वजह से उसके हाथ से गन छूट जाती है। तभी हैना वहाँ पर
आती है और उसकी गन उठा लेती है। हैना मनीषा को वहीं पे शूट कर देती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। अब हैना की जिंदगी में और कोई खतरा नहीं था, लेकिन वो अंदर से काफी दुखी थी क्योंकि उसने अपने डैड को खो दिया। और अब हैना का इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं था, वो पूरी दुनिया में अकेली थी। और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी अगली मूवी में।